अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं फ़हद मखसूसी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 दिन गुजारे हैदराबाद में। बहुत ही ज़बरदस्त वेकेशन रही, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। बहुत सारी जगहों पे गए, बहुत इन्जॉय करे। और बेस्ट पार्ट ये रहा कि थ्रू आउट माई स्टे इन हैदराबाद हर दिन बारिश पड़ती रही। और रियाद में फ़िलहाल आग का माहौल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है इन दिनों में, ख़ास करके जुलाई और अगस्त में। और उन महीनों में मैं हैदराबाद में था, बहुत ज़्यादा एंजॉय करा वेदर। तो अभी मैं हैदराबाद के एयरपोर्ट से रियाद के लिए उड़ान भरने वाला हूँ कुछ देर में। और हमारे जो बाई द वे मैं गल्फ़ एयर से फ़्लाई करने वाला हूँ। और गल्फ़ एयर के मैनेजर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो बेचारे पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी दूर से देख के जो अरे पहचान जाते हैं और उन्होंने बुला के जो है ना फास्ट ट्रैक में अपने को। बहरहाल इस बार तो बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश था। उस रश में से भी बेचारे मेरे को बुला के जल्दी बहरहाल मेरा बोर्डिंग करवा दिए। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बड़ी अच्छी एयरलाइन है गल्फ़ एयर। आई रियली लव फ्लाइंग बाय गल्फ़ एयर। और चलिए मिलते हैं रियाद में, फिर वापस उसी अब जन्मभूमि से निकल के कर्म भूमि में जाना है। वहाँ पे बहुत सारा काम बाकी है, जाके करना है। तो हमारे एग्ज़िट के टाइम पे एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया हमारे साथ कि लगेज में कोई भी कोपरा, कोकोनट यानी और या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखने की परमिशन नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी चीज़ कैरी करें जो मैं बुलाना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड थी, क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं है ज़्यादा वो चीज़ का। तो बहरहाल किसी की अमानत थी, हम डाले, वो निकल गई, यानी सिक्योरिटी में रोक लिया। उसके वास्ते आधा घंटा जाना पड़ा, जाके बहरहाल बहुत चलना पड़ गया। नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट कुछ नया सीखने को मिला कि भाई नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना है। ये सब चीज़ें डालने से होता कुछ भी नहीं, टाइम ज़ाया होता और एनर्जी वेस्ट होती। ठीक है, तो बहरहाल हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई। और हमारे साथ जो है ना जलाल भाई जो है ना काफ़ी ताउन करे, गल्फ़ एयरलाइन से ताल्लुक़ रखते हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया फिर वापस। वेरी हम्बल पर्सन, आए तो मिलिएगा जलाल भाई से। और इनके अलावा भी गल्फ़ एयरलाइन के जितने भी लोग हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह रियाद में। ये अच्छा है, ये बढ़िया है। कदम पे मेरे को जो है ना कोई गल्फ़ एयरलाइन का अच्छा बंदा मिल जाता है। ये देखो जो साकिब है, साकिब से भी मिलना ज़रूर। ओके साकिब, नहीं अलाउ करे वो लोग, चलो छोड़ो, कोई नहीं, किसी और की अमानत थी, इस वजह से थोड़ा सा मैं फ़िक्रमंद हो रहा था। नो प्रॉब्लम। तो बहरहाल आप जा रहे हैं हम एयरलाइन में बैठने के लिए। ओह, जिस दिन मैं निकला क्लाउडी वेदर था और बारिश भी गिर रही थी। इस वजह से थोड़ा सा टेक ऑफ के टाइम डर तो ज़रूर हो रहा था दिल में, क्योंकि अहमदाबाद के इंसिडेंट के बाद एग्री करो या नहीं, एक फियर ज़रूर है। फिर ऊपर से ऐसा वेदर जहाँ पे सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड्स, इतना क्लाउडी वेदर और फिर टर्ब्यूलेंस। क्योंकि मैं इतना थका हुआ था कि मैं फ़्लाइट में बैठते ही सो गया। और देखते ही देखते हम बहरीन लैंड भी कर गए। ये देखिए लैंडिंग के बाद के कुछ नज़ारे। और मुझे देखने का मौका मिला कि ये जो है ना, जैसे हम वहाँ पहुँचे सामान उतरने लग गया था। सामान को उतरता देखने के बाद अब बारी थी मेरी प्लेन से उतरने की। जी हाँ, मैं क्योंकि प्लेन में बहुत आखिर में बैठा हुआ था, तो मैं बड़े आराम से प्लेन से बाहर निकलने लगा। और जैसे मैं प्लेन से बाहर निकल के इमिग्रेशन के पास गया तो देखा वहाँ पे बच्चों के लिए बेबी स्ट्रोलर का बड़ा अच्छी जगह बनाई हुई है बहरीन एयरपोर्ट पे। फिर मैं जब लाउंज की तरफ बढ़ता गया तो मैं देखा कि वहाँ पे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी जगह बनाई है। अगर हमारा स्टे बहुत ज़्यादा लंबा होता है और हमारे साथ छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। फिर मैं पहुँच गया लाउंज पे। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत रॉयल लाउंज था, बहुत मज़ा आया वहाँ पे बैठ के। मैं बहुत ही यानी हेल्दी फूड वहाँ से पिक किया और खाया, पेट भर के खाया। एंड उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करते करते मुझे याद आया थोड़ा सा मुझे अपना काम भी करना है, और इसी के साथ साथ मैं अपना थोड़ा सा काम भी कर लिया। तकरीबन 3 से 4 घंटे स्पेंड करने के बाद लाउंज में अब मैं निकल के जा रहा हूँ अपनी गेट की जानिब। फिर वहाँ से मैं फ़्लाइट लूँगा रियाद के लिए। थोड़ी सी ड्यूटी फ्री शॉपिंग भी हो गई, वो तो जाने से पहले हुई थी यहीं पे।
जब मैं लाउंज से निकल के बोर्डिंग काउंटर की तरफ जा रहा था तो मेरी नज़र दोबारा से उस प्लेइंग एरिया पे पड़ी, बड़े भी अपना बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी प्ले स्टेशन वगैरह खेल रहे थे। और जो अच्छी जगह है, जिसके पास लाउंज एक्सेस नहीं है, वो अपना वक्त बड़े अच्छे से वहाँ पे बड़े अच्छे से गुजार सकते हैं। प्लेइंग एरिया में बड़ी अच्छी जगह बनाई है बहरीन एयरपोर्ट के ऊपर वेटिंग के लिए। और फिर मैं आके जो है ना बोर्डिंग काउंटर के पास कुछ देर वेट करने लगा, और देखते ही देखते मेरा भी वेटिंग टाइम ख़त्म हुआ और बोर्डिंग शुरू हो गई। फिर मैं जो है ना उठा, बोर्डिंग काउंटर पे गया, अपना गेट पास स्कैन किया, और फिर मेरी हमेशा कोशिश होती कि मैं लास्ट जाऊं ताकि मेरे को भीड़ में खड़ा होने का चांस नहीं मिले और सीधे सीधे जो है ना अंदर चले जाऊँ। सो आई टुक द प्लेन फ्लाइंग टू रियाद. جاء وضح بالفم خلال الصمام. In the unlikely event of landing on water, your life jacket is located either under your seat or between the seat. कुछ ही घंटों में मैं ये दूसरी बार फ्लाई कर रहा था। पहली बार हैदराबाद में जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर था, और दूसरी बार बहरीन में जहाँ पे आप वेदर देख सकते हैं, एकदम जो है ना गर्म वेदर नज़र आ रहा है देखने से। फिर हम रियाद में उतरे जहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 42-43 था, जो कि ज़्यादा नहीं था बट स्टिल ज़्यादा था हैदराबाद से कंपेयर करें तो। अल्हम्दुलिल्लाह लैंडेड इन रियाद एंड नाउ गोइंग टुवर्ड्स इमिग्रेशन। पहुँच गया आखिरकार हमारी कर्म भूमि रियाद को। तो इस तरह से बिलाखिर मैं अपनी कर्म भूमि रियाद पहुँच चुका हूँ। अब घर जाऊँगा और इतना ज़्यादा सोऊंगा कि पूछो मत, बहुत थका हुआ हूँ। गुड बाय।